फिर पाप करेगा, फिर प्रायश्चित कर लो, फिर पाप करेगा। तो प्रायश्चित तो बहुत समय में हो पाता है और पाप होता है 1 सेकंड में। अरे किसी का मर्डर करना है, झूठ बोलना है, कोई भी पाप करना है, उसमें क्या देर लगती है। और प्रायश्चित तो लंबा चौड़ा होता है। और फिर कोई एक जन्म के ही पाप तो नहीं है। और फिर पाप क्या है ये जानने वाले 7 अरब में 700 भी नहीं है। क्या क्या चीज पाप है, बड़ी बारीक परिभाषा होती है पाप की। जिसको हम समझते हैं पाप नहीं है, वो पाप होता है। हाँ? सच बोलना भी पाप है। हाँ? एक मुनि थे, धर्म माने वेद प्रणहितो धर्म। भागवत 4थे स्कंद के पहले अध्याय का 60वां श्लोक। धर्म कहते हैं जो वेद में विधि रूप में बताया गया है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थी के लिए, वानप्रस्थी के लिए, सन्यासी के लिए जो जो नियम बताए गए हैं उसको धर्म कहते हैं। धर्मेण पापम अपानुदति, तैत्तरीय आरण्यक वेद भी कहता है धर्म से पाप नष्ट होता है। आपने कोई पाप किया, झूठ बोले, हत्या किया, तो उसका प्रायश्चित लिखा है शास्त्र में। वो प्रायश्चित कर लिया तो पाप नष्ट हो गया, पाप से छुट्टी पा गए। जैसे संसार में किसी ने चोरी की, उसको 6 महीने का जेल हो गया, तो 6 महीने जेल भोग लिया, उसके बाद वो चोरी से मुक्त हो गया। अब उसको चोर नहीं कहेगा कोई, कायदे से कहते तो रहते हैं लोग जिंदगी भर, लेकिन अब वो चोर नहीं रहा क्योंकि उसने 6 महीने जेल भोग लिया। तो ऐसे ही धर्म से पाप नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपो दान जपादिभि ना धर्मजम तद्धृदयम। धर्म से पाप नष्ट होते हैं, हृदय शुद्ध नहीं होता। ना धर्मजम तद्धृदयम, जब हृदय शुद्ध नहीं होगा तो फिर पाप करेगा। जैसे संसार में किसी डाकू को सजा हो गई, साल भर, 2 साल, 4 साल, तो सजा से जब छूटता है तो रास्ते में डकैती करता है। वो प्लान बना लेता है जेल में ही कि क्या करना है अब। यानी अपराध करने की प्रवृत्ति तो मन के शुद्ध होने पर जाएगी, और मन की शुद्धि धर्म से नहीं होती, वो तो भक्ति से होती है। तदपि सांघ्र सेवया, भगवान की भक्ति से ही मन शुद्ध होता है, धर्म कर्म से नहीं होता। फिर पाप करेगा, फिर प्रायश्चित कर लो, फिर पाप करेगा।
तो प्रायश्चित तो बहुत समय में हो पाता है और पाप होता है 1 सेकंड में। अरे किसी का मर्डर करना है, झूठ बोलना है, कोई भी पाप करना है, उसमें क्या देर लगती है। और प्रायश्चित तो लंबा चौड़ा होता है। और फिर कोई एक जन्म के ही पाप तो नहीं है। और फिर पाप क्या है ये जानने वाले 7 अरब में 700 भी नहीं है। क्या क्या चीज पाप है, बड़ी बारीक परिभाषा होती है पाप की। जिसको हम समझते हैं पाप नहीं है, वो पाप होता है। हाँ? सच बोलना भी पाप है। हाँ? एक मुनि थे, सत्यवादी मुनि। तो एक डाकू ने एक सेठ का पीछा किया। वो जेवर बनवा के जा रहा था अपनी लड़की की शादी के लिए, और डाकू ने पीछा कर लिया। और सेठ को मालूम हो गया कि मेरा पीछा कर रहा है। तो वो सत्यवादी मुनि के आश्रम के पीछे भाग के छुप गया। वो डाकू आया, उसने पूछा सत्यवादी मुनि से कि इधर कोई आदमी आया है सेठ? उन्होंने कहा आया तो है, अभी इधर से गया है। तो पीछे गया, देखा आश्रम में वो सेठ मिल गया, उसको मार दिया और लूट लिया। उसको नरक भोगना पड़ा। सच बोलने का परिणाम। और झूठ बोलना भी पाप नहीं है। देखो संत लोग कितना झूठ बोलते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी। गोपियां कितना झूठ बोलती थी। दध्यादिकम मोह बसादबोचत गोविंद दामोदर माधवेति। हम दही बेचने जा रहे हैं, सफेद झूठ, सास से, ससुर से, पति से। और दही बेचने कहां जा रही हो? नंद जी के महल के सामने खड़ी हो गई। ये दही खरीदेंगे? अरे इनके यहां तो 9 लाख गाय है और 4 आदमी कुल है घर में, बूढ़े बूढ़ी, नंद यशोदा और कृष्ण बलराम। और मनोदूत देने वाली उस जमाने में, वहां तुम दही बेचोगी? अरे हमको तो श्याम सुंदर को देखना है, दर्शन करना है, तो झूठ बोल के आई। हाँ, तो मन निमित्तम कृतम पापम मद धर्माय च कल्पते। पद्म पुराण में वेद व्यास ने कहा कि हरि गुरु के निमित्त किया हुआ पाप भी धर्म हो जाता है। और मां मनाधृत्य धर्मोपि पापन से आत्मत प्रभावता। और भगवान को छोड़कर किया हुआ धर्म पाप हो जाता है। ओ क्या बढ़िया बारीकी है धर्म की। तो जानते भी नहीं है लोग धर्म क्या होता है, पाप क्या होता है। फिर पालन क्या करेगा कोई? अगर करे भी तो अनंत पाप पूर्व जन्म के हैं, उनको जानते ही नहीं बेचारा। और अगर जान भी ले तो अनंत काल तक भी प्रायश्चित करे तो भी अनंत बचेगा। अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत। ये तो भगवत प्राप्ति पर भगवान क्षमा कर देते हैं। अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि।
अगर भगवान न्याय करे कि भाई देखो अब तुम हमारे शरणापन्न हो गए हो, तो आज के बाद हम तुम्हारा ठेका लेते हैं, लेकिन जो पाप पहले किया है उसको तो भोगना पड़ेगा भाई। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी कोई मर्डर करने वाला कहे जज से कि हमको माफ कर दिया जाए, हम भविष्य में किसी को गाली भी नहीं दूंगा, तो जज कहेगा बिल्कुल ठीक है, हम तुमसे ऐसी ही आशा करते हैं, लेकिन जो मर्डर किया है उसकी फांसी तो भोगनी पड़ेगी। ये न्याय? तो भगवान न्याय नहीं करते, वो कृपा करते हैं। अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो, अनंत जन्म के पापों से छुट्टी, फाइल जला दिया, तब जीव मुक्त होता है। तो धर्म से केवल पाप नष्ट होता है, वो भी विधिवत करे तो। अंतःकरण शुद्धि तो केवल भक्ति से ही होती है। इसलिए कोई धर्मात्मा ये सोचे हमने इतना धर्म किया है, इतना यज्ञ किया है, इससे कुछ काम नहीं बनने वाला। बिना भगवान के निमित्त आंसू बहाए अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, और बिना अंतःकरण शुद्ध हुए पाप की प्रवृत्ति नहीं जाएगी। इसलिए भक्ति ही एकमात्र धर्म माना गया।